ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये दो अलग अलग बीमारी हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में हर 10 बंदे को छोड़कर 11वां बंदे को या तो ब्लड प्रेशर है या तो ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों बहन भाई की तौर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहन भाई, जिसको ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको शुगर होगा, या तो जिसको शुगर है तो हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर ही होगा। ये दोनों बहन भाइयों में इसको नाम दिया गया है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में कॉमन हो चुका है, इंतहा शिद्दत से बढ़ रहा है। इसके वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में हर 10 बंदे को छोड़कर। हालांकि दूसरे मुल्कों में भी इसी तरह है। जो अरब ममालिक हैं, जो पैसे वाले मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, यूके, रशिया में, जहाँ ज़्यादा फूड पॉइजन वाले खुराक पैसे वाले जो कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे अक्सर ये शुगर और ब्लड प्रेशर का अमराज हर 10 बंदे को छोड़कर 11 बंदे को है। ये क्यों है, किस वजह से है, इसके हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी 40 साल के बाद, यानी कि 40 साल के बाद या 35-30 साल के बाद हर 10 बंदे को छोड़कर 11 बंदे को ब्लड प्रेशर शुगर की अमराज हो चुका है। ये इसके क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, तो इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूं। तो सबसे पहले ये रीज़न देखा गया है, ये वजूहात देखा गया है कि 35, 30, 40 साल के बाद ब्लड प्रेशर और ये शुगर तो फैट्स की वजह से, चिकनाहट, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से पेनक्रियाज में डैमेजेस आ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडीज़ में शुगर फैल जाता है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, तो पेनक्रियाज डैमेजेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाई फूड पॉइजन्स वाले खुराक लेने से और मैदे जिस्म में इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से, जैसा कि हम बादरी खुराक सबसे ज़्यादा लेते हैं, हमारे पूरे बॉडीज़ में 1000 कैलोरीज़ तवानाई की ज़रूरत पड़ता है, तो 1000 को छोड़कर हम 3, 4, 5000 कैलोरीज़ खुराक खाते हैं, जो कि हमारे जिस्म में 1000 कैलोरीज़ की खुराक की ज़रूरत होता है, तवानाई की ज़रूरत होता है, तो हम ज़्यादा लेते हैं। जो 1000 कैलोरीज़ हमारे बॉडीज़ में जब ज़रूरत होगा, इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे कैलोरीज़, एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे खुराक तवानाई, वो हमारे फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे बॉडीज़ में चिकनाहट, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो हमारे जिस्म में इन्फेक्टेड को लाता है। यानी कि हमारे जिस्म में फेफड़ों में, शरियानों में, खून की नालियों में ब्लॉकेज लाता है। दिमाग में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाने की वजह से छोटी छोटी नसें होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो जाते हैं, किसी भी दिमाग के किसी भी हिस्से में वो कोलेस्ट्रॉल नाली, शरियानों की नालियों में जमा हो जाता है, जिसको ब्लॉकेज कहा जाता है। चाहे वो लंग्स वेंस में ब्लॉकेज हो, चाहे वो दिमाग के नसों में ब्लॉकेज हो, चाहे वो दिल की नसों में, खून की रवानगी वाले नसों में ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की दबाव में, ब्लड प्रेशर की जो प्रेशर होता है उसमें दबाव हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी हाई होने लगता है। तो या तो फिर हमारे जिस्म में किसी बॉडीज़ में किसी ऑर्गन्स में अफेक्टेड, यानी कि LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर में, या प्रोस्टेट की वजह से, या हमारे जिस्म में एसिड्स की बढ़ने की वजह से हमारा BP शूट हो जाता है, हाई हो जाता है। ये था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। अगर आपको कोई भी मालूमात दरकार हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके फैमिलीज़ को इल्म की जानकारी होगा कि ये ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर है क्या, उनको ये मालूमात होगा, वो मालूमात से आगे लेंगे, वो अपना खुराक डाइट को नॉर्मल रखेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, ब्लड शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखेंगे, आपको इल्म की जानकारी हासिल होगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।